हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त और बायोमेंटर अब्दुल मन्नान। और इस वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉप 20 क्वेश्चंस, जो ये हमारा सुपर 2020 सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इससे 4 से 5 क्वेश्चंस या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपका नीट एग्जामिनेशंस में कवर करता है। तो मैं इस वीडियो में आपका जो 20 टॉप इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेड हो, वो क्वेश्चंस आपके नीट 2020 में आ भी सकते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और हम लोग इस नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इसमें जो भी नए जो क्वेश्चंस हैं उनको नए कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी भी हमारा डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि वो टॉप 20 क्वेश्चंस क्या हैं आपके रिप्रोडक्शन इन चलो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिजम्स में। देखते हैं अपना सुपर 2020 सीरीज का ये क्वेश्चंस। टॉप जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। और इस बार के लिए चैप्टर हम लोगों ने सेलेक्ट किया बच्चों रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो चलो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। और ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चंस। व्हेन pollen grains mature it contain two cells, the vegetative cells and generative cells. The vegetative cells is उसके बाद इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है, यहाँ से आंसर बताना है। एनीवे पहले इसको बता देते हैं बच्चों। पोलिन ग्रेन्स बनने के समय में क्या होता है, उसमें से एक पोलिन मदर सेल्स जो कि 2n होता है, उसमें मियोसिस होता है, एक मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस होने से यहाँ पे 4 इस तरह का आपका बन जाता है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये है तेरा माइक्रोस्पोर 4। और इस चारों में एक एक में क्या होता है, 2 माइटोसिस। अभी यहाँ पे 2 सेल्स है, मतलब यहाँ पे भी एक माइटोसिस बोला, एक माइटोसिस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक के अंदर इस तरह से 2 सेल्स बन जाता है। ठीक है ना, पॉलिनेशंस के से जस्ट पहले ये है पॉलिन वाल है तुम्हारा, और ये स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा ये। तो इसमें एक बड़ा सेल्स होता है जिसको वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, और जो छोटा सेल्स होता है उसको हम लोग जेनरेटिव सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, यही जेनरेटिव सेल्स आगे चल के बच्चों यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, 2 मेल गैमेट बनाता है। और जो वेजिटेटिव सेल्स है बच्चों, ये आगे चल के ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशंस करता है। तो ध्यान में रखना, ये बड़ा साइज का होता है। ठीक है, दूसरा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बड़े साइज का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यही सब चीज होता है। और जो ये छोटा सेल्स होता है, मतलब जो जेनेटिव सेल्स, वो स्पिंडल शेप होता है। ठीक है ना, और वो स्मॉल होता है और वो आगे चल के डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसमें से ऑप्शन में से एक तो पहला वर्ड लिखा है बिगर होता है। ठीक है, स्पिंडल ये नहीं होगा, ये तो तुम्हारा वेजिटेटिव जेनेटिव सेल्स का हो जाएगा। अबंडेंट फूड मटेरियल ये हो जाएगा, हैज लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो ये भी अभी बोल ही रहा था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है तुम्हारा, थर्ड में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलो पढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला है इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलिन मदर सेल्स। ठीक है, तो अभी जस्ट यही तो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था बच्चों कि यहाँ पे एक पॉलिन मदर सेल्स है, डिप्लॉयड है। इसमें एक मियोसिस, ध्यान रखना एम ई लिख रहा हूँ मियोसिस के लिए। तो यहाँ पे बन जाता है 4 आपका हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। और इसमें हमें क्या बोलना है, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स में बच्चों 2 गैमेट होता है और एक वेजिटेटिव सेल्स होता है। तो अब यहाँ पे सब में एक एक 2 माइटोसिस हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले बनेगा, देखो एक माइटोसिस जब होगा बच्चों तो जस्ट वही वाला, एक बड़ा सेल्स छोटा सेल्स, तो एक वेजिटेटिव सेल्स और एक एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जेनरेटिव सेल्स। फिर एक और माइटोसिस कर देते हैं बच्चों। तो अब इस सेल्स में ये एक्चुअली में पॉलन ग्रेन्स होता है, इस तरह से इसका पॉलन वॉल भी साइड में प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा सा जो सेल्स ऑफ वेजिटेटिव सेल्स और इसमें 2 छोटे छोटे तुम्हारा मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई। तो अब इसको परफॉर्म्स करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक मियोसिस और 2 माइटोसिस हुआ है तुम्हारा। तो आंसर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मुझे कि
एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये आपके कहीं भी क्वेश्चन ट्रिकी थोड़ा बना सकता है, बाकी ये तो कॉन्सेप्चुअल जो था तो हो ही गया तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि एम्ब्रियो शेक डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स थ्रू। सेम वही चीज है जैसे वहां पे हम लोगों ने मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में बोला था, अब उसी तरह से यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में बोल रहा है। देख लूँ, मैं चेक कर लूँ। पॉलन मदर सेल्स मतलब ये किसके बारे में बोला होगा बच्चों? पॉलन मदर मतलब ये मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में बोला होगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अब यहाँ पे हमें सीधे एम्ब्रियो शेक मतलब ये फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में बोला बच्चों, ध्यान रखना, फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में। तो अब इस केसेस में क्या होता है हमें देखना होगा बच्चों। देख, यहाँ पे वही हम ले लेते हैं ये मेगास्पोर मदर सेल्स, ये आपके डिप्लॉयड सेल्स हैं। इसमें एक मियोसिस जब होता है, मी कर देता हूँ मियोसिस, एक मियोसिस, तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर बंद तो जाता है जो कि अप्लाइड नेचर का होता है, लेकिन इसमें से 3 बच्चों डिजेनरेट कर जाता है और एक जो होता है फंक्शनल होता है। और इस एक में क्या होता है बच्चों, जब 3 माइटोसिस होगा, ध्यान रखना, MIT लिख देता हूँ, 3 माइटोसिस होता है, तब जाके बच्चों क्या होगा इसमें, 3 माइटोसिस जब होगा जाएगा तब जाके यहाँ पे बन जाता है एक एम्ब्रियोफाइट। और एम्ब्रियोफाइट्स में बच्चों टोटल इस तरह से अगर देखोगे तो 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें एक हो गया तुम्हारा, एक यहाँ पे हो गया, 2 सिनर्जिड सेल्स हो गए, 3 इस तरह से एंटीपोडल सेल्स हो गया और यहाँ पे 2 सेंट्रल न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइटोसिस। जैसे सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक एक मेगा स्पोर है, ठीक है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, तो एक एक माइटोसिस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 न्यूक्लियस, फिर एक और माइटोसिस करते हैं, ठीक है, एक और माइटोसिस तो कितना हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस, फिर एक और माइटोसिस कर देते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे टोटल 3 माइटोसिस तो 8 न्यूक्लियस। अब ये 8 न्यूक्लियस जब बनता है तो फाइनली इस तरह से डेवलप हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो दैट मीन्स इस हिसाब से यहाँ पे एक मियोसिस और 3 माइटोसिस हो गया तुम्हारा, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, इस जगह पे आंसर हो जाएगा हमारा, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे है, पूछ रहा है नॉन ट्रांसफर ऑफ पॉलन, नॉन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the same flower due to the mechanical barriers। ठीक है, due to the mechanical, that means ये pollinations का केस है बच्चों। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पे नॉन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, मतलब यहाँ पे सेल पॉलिनेशंस को रोकने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, सेल पॉलिनेशंस को रोकने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिकल, फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस होता है, मतलब इसको हम लोग मैकेनिकल बैरियर कह सकते हैं। इस कंडीशंस को बच्चों में बोलते हैं हेरिकोगेमीज, हेरिकोगेमीज जो कि क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रमोट्स करता है। बाकी क्लिस्टो और चाइज्मोगेली, क्लिस्टो मतलब इसमें जिसमें फ्लावर ओपन नहीं होता है बच्चों, और ये फ्लावर ओपन होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशंस को प्रमोट करता है। और हेटेरोस्टाइलिस बच्चों ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो आपका जो लेंथ होता है आपका एंथर और स्टिग्मा का, वो डिफरेंट होता है, जिसके वजह से ये भी सेल्फ पॉलिनेशंस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रमोट करता है। एनीवे तो यहाँ पे जो मैकेनिकल बैरियर की बात करें वो हो जाएगा यहाँ पे हेरिकोगेमीज बच्चों। ठीक है, तो आंसर ध्यान में रखना, एक वन ऑफ द मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो बच्चों क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस केस में बच्चों आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species pollen grains are protected from wasting by, ठीक है, wasting by, इसमें ऑप्शन दिया बच्चों, म्यूसिलेज कोटिंग, अगार कोटिंग, एल्जीन कोटिंग और पेक्टोस कोटिंग। पहले तो ये दोनों हटा दो, पॉलन ग्रेन पे एगार्स का या एल्जीन्स का कोटिंग नहीं होता, पेक्टोस हो सकता है, सेलुलो पेक्टोस के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वाटर पॉलिनेटेड जो स्पेसीज होते हैं बच्चों, उनमें जो
पॉलन ग्रेन होता है वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस से प्रोटेक्टेड होता है। अगर मान लो पानी वानी में है तो वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस से स्वेल कर जाएगा, बट वो डैमेज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है, द सेंट्रल सेल्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन्स बिकम द, ठीक है ना। जो सेंट्रल सेल्स है वो बाद में क्या बना लेगा, सिंपल सी है बच्चों, देखो ये है एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक में 3 एंटीपोडल सेल्स, एक एग सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, और ये हो गया सेंट्रल सेल्स का जो सेंट्रल सेल सबसे बड़ा है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लाई जो फ्यूज होके आपका सेकेंडरी न्यूक्लाई से कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सेंट्रल सेल्स है वो जब फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइज्ड होता है तो पीईसी बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स सेल्स का फॉर्मेशंस करता है, जो आगे चल के बच्चों ये एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशंस करेगा, एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशंस करता है, ठीक है, एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशंस करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रल सेल्स है वो क्या बना देता है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बना देता है बच्चों, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस को पीएन कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है, 3N हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसके हिसाब से आपका ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सस्पेंशंस ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो जिनको सस्पेंशन नहीं पता है तो वो थोड़ा, अगर एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट को या पोर्शंस को उठाओगे तो उसमें साफ साफ दिख जाएगा कि एम्ब्रियो जाइगोट जो होता है बच्चों, ये डिवाइड होके 2 सेल्स बनाता है, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल्स। तो ऊपर वाले सेल्स को बोलते हैं सस्पेंसर सेल्स, जो आगे चल के इस तरह से बच्चों सस्पेंसर बना लेता है, ध्यान में देना, इस तरह से सस्पेंसर बना देता है। और नीचे वाला सेल्स बाद में चल के बच्चों इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। ये मल्टी सेलुलर सारे स्ट्रक्चर है, इस तरह से बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोला जाता है सस्पेंसर और इसको बोला जाता है एम्ब्रियो, ठीक है ना। अब ये जैसे हार्ट शेप है तो ग्लोबुलर है, हार्ट शेप है, फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो अब इसका पूछ रहा है कि इस सस्पेंशर्स का फंक्शंस क्या है बच्चों, कि ये जो सस्पेंसर बनाया है आपने इसका फंक्शंस क्या है। तो इसका काम होता है कि बच्चों सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, अल्टीमेटली ये इस एम्ब्रियो तक पास करते हैं, ठीक है ना, इस एम्ब्रियो तक पास करते हैं। तो दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एक हो सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट। दूसरा है पुश द एम्ब्रियो इनटू द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म्स और फॉर्मेशंस ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो, ये तो नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होने वाला नहीं है, ठीक है। तो या तो हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस और दूसरा है पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द न्यूट्रिटिव टिश्यूज, ठीक है ना, न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक्चुअली में ये है, पुशिंग द एम्ब्रियो, ये मैंने बोला ही नहीं लेकिन ऑप्शन में दिया हो तो मुझे सोचना पड़ेगा, पुश द एम्ब्रियो इनटू द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म्स एंड देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये सेकेंडरी। तो इसको प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी फंक्शन है, क्योंकि देख ये पूरा का पूरा जो है बच्चों ध्यान में रखना, ये है पूरा का पूरा एंडोस्पर्म्स और ये जाइगोट। तो जब ये डेवलप होता है तो ये अंदर की तरफ इस तरह से पुश होता चला जाएगा, तभी तो जाके ये बनाएगा एम्ब्रियो, और प्लस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता रहता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग कर लेते हैं बच्चों आपका प्राइमरी फंक्शंस को कंसिडर करते हुए सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस बच्चों, एलेरियन लेयर आकर इन पेरिफेरल रीजन्स ऑफ, ठीक है ना, पेरिफेरल एलेरियंस का लेयर बच्चों आपको 2 जगह में दिख जाएगा, 11th क्लास में भी दिख जाएगा और 12th क्लास में भी दिख जाएगा। अगर जब हम क्या करते हैं आपका, सॉरी, मेज का अगर सीड का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सीड, ठीक है, जैसे ये मैं सीड बना दे रहा हूँ, ये मेज जैसा कुछ दिख रहा है और इसमें ये है एंडोस्पर्म्स पूरा का पूरा, ठीक है, और ये है यहाँ पे बच्चों इसका एम्ब्रियो, और इसके किनारे किनारे एक और लेयर होता है अंदर यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग एलेरियंस बोलते हैं। तो एलेरियंस किसके अराउंड हो गया बच्चों, ये तो मैंने पहले ही बोला था कि ये एंडोस्पर्म्स है और एंडोस्पर्म्स के किनारे किनारे हो गया, तो एंडोस्पर्म्स के अराउंड होता है, ठीक है। और ये एलेरियन इटसेल्फ है एंडोस्पर्म्स, ये खुद ये है बच्चों, ये भी एंडोस्पर्म्स है, एंडोस्पर्म्स है। और ये एंडोस्पर्म्स जो होता है बच्चों ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, तो इसको ध्यान में रख लेना इसमें, ठीक है। तो 4 का बच्चों यहाँ पे हो जाएगा
आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। 10th है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एलेरियंस लेयर्स इफ मेगास्पोर मदर सेल्स कंटेन 10 आपका क्रोमोसोम्स। तो मेगास्पोर मदर सेल्स मतलब एम एन सी जो है ये डिप्लॉइड सेल्स है, और डिप्लॉइड सेल्स में बच्चों 10 क्रोमोसोम्स नंबर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, 10 क्रोमोसोम दिया है, उसको छोड़ो। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2n = 10 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, पहले ही बोला मैंने कि ये मेज में एक आउटर लेयर होता है और वन ऑफ द एंडोस्पर्म्स होता है, और एंजियोस्पर्म्स में जो एंजियोस्पर्म्स में बच्चों, ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3n होता है। तो अब अगर हम 3n निकालते हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से 3n निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों? 5 × 3 ये हुआ ना, मैंने यहाँ पे n आ जाएगा कि यहाँ पे n आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 × 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 15n हो जाएगा बच्चों, 15n हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे है, ये है तुम्हारा 15n है, मतलब n हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 15 क्रोमोसोम्स नंबर है तुम्हारा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों हम लोग इसमें। न्यूक्लियर सॉरी न्यूसेलर एम्ब्रियो, न्यूसेलर एम्ब्रियोज बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ही है। उसमें लास्ट में एक प्रोसेस हम लोग को पढ़ना होता है, एम्फी मिक्सिंग। ठीक है ना, एम्फी मिक्सिस। एम्फी मिक्सिस मतलब होता है इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, एपो मिक्सिंग मतलब ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो का बनना, और एक होता है आपका एपो मिक्सिस। तो एपो मिक्सिस मतलब ये हो गया आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो न्यूसेलर एम्ब्रियो जो है, ये न्यूसेलस जो होता है एम्ब्रियो जहाँ पे बनता है तुम्हारा, एम्ब्रियो शेक के अंदर नहीं, एम्ब्रियो शेक के बाहर की बात कर रहे हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरी, ओवरी के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो शेक जो हो गया, एम्ब्रियो शेक के अंदर यहाँ पे न्यूसेलस पहले होता है और उसमें फिर एक छोटा सा एम्ब्रियो शेक बन जाता है। तो एम्ब्रियो शेक के बाहर न्यूसेलस, ये जो सेल टिश्यूज हैं, ये बिना मियोसिस किए हुए डायरेक्ट, ठीक है ना, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, मियोसिस किया नहीं, ठीक है ना, गैमेट भी नहीं बनाया, डायरेक्ट अगर ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एपोमिक्सिस प्रोसेस कहा जाता है, और ये न्यूसेलर एम्ब्रियोज का फॉर्मेशंस कर देता है। ठीक है, तो एम्फीमेटिक का मतलब हो गया एम्फीमिक्सिस प्रोसेस, तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो पहले तो। अब आता है एपोमेटिक और एम्फीमेटिक। तो एपोमेटिक हैप्लॉइड, एपोमेटिक तो होगा ही होगा, एपोमेटिक हैप्लॉइड मतलब ये सिंगल और ये डिप्लॉइड। तो न्यूसेलस जो होता है बच्चों वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, न्यूसेलस जो होता है क्या होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड ही बनेगा, तो दैट मीन्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, एपोमिटिक डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा न्यूसेलर एम्ब्रियो। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपका बच्चों एपो मिक्सिंग प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या डिप्लॉइड एम्ब्रियो कुछ भी बन सकता है। तो उसमें किस पार्ट से होता है? जैसे बर्डिंग हो रहा है तो ये सीधा बर्डिंग कह सकते हैं समथिंग, या फिर एडवेंटिशियस बर्डिंग वगैरह हो रहा है जिसमें ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो सीधा बना है न्यूसेलर से, तो न्यूसेलर एम्ब्रियो हम लोग कह रहे हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मिनेशन ऑफ सीड इन साइकस एंड पाइनस इज। ठीक है, साइकस और पाइनस, इसमें टर्म्स जो यूज किया गया बच्चों, हाइपोजियल, इपिजियल, ठीक है ना, हाइपोजियल इपिजियल्स वगैरह। तो पहले मैं इन दोनों वर्ड्स को बता देता हूँ, हाइपोजियल और इपिजियल्स। तो हाइपोजियल्स का मतलब होता है कि बच्चों सीड जो जर्मिनेट करता है, वो सीड जो है वो मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी है, सीड है, यहाँ से ये स्प्राउट करेगा, और जो भी लीफ वगैरह जो भी ये बनाना होता है, तो सीड कहाँ पे रह गया? अंडरग्राउंड रह गया, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल। इपिजियल्स का मतलब बच्चों होता है कि सीड जो होता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जो होता है, ये
खुद ही उठ के ऊपर ऐसे बाहर आ जाता है, और इसका जो रूट वाला पार्ट है, मतलब इसमें रूट पहले डेवलप हो गया था, अंदर चला गया, फिर बाद में ये जो रूट होता है बच्चों इस तरह से स्प्राउट कर जाता है, और सीड जो पार्ट होता है वो गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें सीड जो होता है वो ऊपर आ जाता है एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया इपीजियल्स और ये हो गया हाइपोजियल्स। अब हमें पता लगाना है कि इसमें कैसा है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका जो साइकस का होता है वो होता है हाइपोजियल्स, और जो पाइनस का होता है वो होता है इपीजियल्स। दोनों में अलग अलग है, तो इसको हमें सीधा याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म्स क्लियर कर लो, क्योंकि ये पहले एनसीईआरटी में था नहीं, अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है सीड जर्मिनेशन को लेके, उसके बाद सीड जर्मिनेशन की कंडीशंस को लेके। ठीक है ना, कैसे उसको हम लोग उसके डोर्मेंसी स्टेज को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं इजिली, उसको लेके कुछ नया नया चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है। कुछ चीज़ें सीड जर्मिनेशन जैसे था वो पीछे दिया हुआ था बच्चों, आपका सप्लीमेंट्री में दिया हुआ था, अब उसको मेन कोर्स में डाल के रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 12 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका पोलन कीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम्स। तो पोलन कीट बच्चों, जो पोलन ग्रेन होता है उसके वाल पे इस तरह से एक्साइन और एंटाइन दो लेयर प्रेजेंट होता है। तो उसमें जो आपका एक्साइन जो बाहर वाला जो लेयर होता है, ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन्स का बना होता है, प्लस इसके साथ बच्चों आपका ये पोलन किट भी हो सकता है, और एंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेलुलोजिक मटेरियल्स का बना होता है, मतलब सेल वॉल जैसा मटेरियल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्साइन लेयर है उसी में बच्चों ये आपका स्पोरोपोलिनिन प्लस जो पोलन कीट है ये दोनों एसोसिएटेड होता है, और इसके फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टैपेटम होता है बच्चों। ये मैंने जिस बुक से लिया वहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, तो जो लोग भी बुक्स को फॉलो कर रहे हो तो इस आंसर को ठीक कर लेना। इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, पोलन किट को भी टैपेटम ही बनाता है। ठीक है, मिडिल लेयर ये तो ड्यूरिंग जो फॉर्मेशन ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, न्यूक्लियोटिक लेयर होता है तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 13। हाउ मेनी टाइम ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सेक्स? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक? ठीक है, कितने तरह का सेल्स एम्ब्रियो में प्रेजेंट है? टाइप पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान में रखना इसमें क्या पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कितने तरह का सेल्स है, देखना तुम लोग भी। देखो ये एक बड़ा सेल्स, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स एक दो, उसके किनारे किनारे सिनर्जिड सेल्स, और एक प्लस तीन तरह का सेल्स हो गया, और एक खुद बड़ा वाला सेंट्रल सेल्स एक, चार। तो चार तरह का सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा सेल्स हो गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, मैं लिखता रहता हूँ तुम लोग देख भी लो। नंबर 1 हो गया बच्चों एंटीपोडल, नंबर 2 हो गया बच्चों एग, हो गया जो एग था। नंबर 3 सेल्स हो गया बच्चों सिनर्जिड सेल्स। नंबर 4 हो गया बच्चों आपका सेंट्रल सेल। तो चार तरह के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आंसर मैं ले लेता हूँ, आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, द फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स। न्यूसेलस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था बच्चों एपोमिक्सिन्स के बारे में ही बोल रहा था मैं। तो एपोमिक्सिन्स में अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म होता है कहाँ से, न्यूसेलस से या एंटोगमेंट से। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको हम कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है ना, एपोमिक्सिस। और बट इस एपोमिक्सिस में भी बच्चों, ठीक है, एपोमिक्सिस में भी, एपोमिक्सी में बच्चों एक टाइप होता है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्टली इसमें न्यूसेलस से या इंटरमेंट से बनता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग बोला जाता है। और इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाता है, तो इसको हम लोग बच्चों पॉली एम्ब्रियो भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है ये एडवेंटिजियस पॉली एम्ब्रियोनिक, तो स्पोरोफिटिक बडिंग को एडवेंटिजियस बडिंग भी कहते हैं, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा। बाकी एपोस्पोरी और एपोगेमी,
एपोस्पोरी, सॉरी, हाँ एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरीज में बच्चों क्या होता है, न्यूसेलस से विदाउट मियोसिस किए हुए एम्ब्रियो शेक बनता है, ठीक है। और उस एम्ब्रियो शेक में एक जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाके उनका एम्ब्रियो बनता है। और एपोगेमी, ठीक है ना, एपोगेमी मतलब वही गैमेट जो है ये विदाउट आपका एपोगेमी का मतलब ये हो गया, एपो मीन्स विदाउट अ गेमी, तो फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन्स वाला अगर कोई एम्ब्रियो बनता है तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है बच्चों वो आपका 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है आपका 15। तो मोनोकोट सीट जनरली शो था, अभी शो पहले इपीजियल हाइपोजियल्स वर्ड में समझा रहा था बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोकोट होता है उसमें हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन होता है तुम्हारा। डाइकोट में जनरली बच्चों यहाँ पे इपीजियल हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सीधा याद रखना बच्चों, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका वो सीड जर्मिनेशन से, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, ठीक है ना। और हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में बोल रहा है प्लेमिल्स कम आउट आउट ऑफ ग्राउंड ड्यू टू द इलोंगेशंस ऑफ, ठीक है ना, इलोंगेशंस ऑफ। तो सिंपल है बच्चों, मतलब प्लीनियल जो होता है उसके साथ इपिकोटाइल जुड़ा रहता है और रेडिकल जो होता है उसके साथ हाइपोकोटाइल जुड़ा रहता है। तो इसमें इपिकोटाइल इलोंगेट करता है, दैट्स वाई देखो ये सीड है, यहाँ से सीड से देखो यहाँ पे रूट रेडिकल्स निकलता है और ये प्लीनियल्स निकलता है। तो प्लीनियल इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ से जो इपिकोटाइल ये ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। तो इपिकोटाइल्स के इलोंगेशंस की वजह से है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बच्चों आपका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा मैंने भी पहले से, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने बार बार इस सीड जर्मिनेशन वाले इस पोर्शन को कवर किया, मतलब इस बार नीट 2020 में क्वेश्चन आ रहा है, बी केयरफुल, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना लग रही है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आज तक कभी भी सीड जर्मिनेशन से कोई क्वेश्चन आया नहीं है और पिछले साल ही इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो एकदम हॉट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जम जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है 17, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व एज ए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बिकॉज, मतलब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब बच्चों हो गया इसमें क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह सकते हो, ठीक है ना। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें क्या क्या इसमें चेंजेस है उसके बारे में बात कर रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोवाइड ग्रेटर चांस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशंस, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोवाइड ग्रेटर चांस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं कि भैया क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ सेल्फ भी होगा तब भी आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा तब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस कोई स्पेशल चीज नहीं है रहा। लार्जर नंबर ऑफ पॉलिनेटर आर अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलेंस, तो पॉलिनेटर के प्रेजेंस से, ठीक है ना, हाँ इससे ठीक है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसमें, ये आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, द पॉलन प्रोडक्शन इज वेरी हाई रिजल्टिंग द हाई नंबर हाई रिजल्टिंग द हायर सीड प्रोडक्शन। पॉलन ज़्यादा बनने से सीड ज़्यादा नहीं बनेगा बच्चों, जितना फर्टिलाइजेशन होगा, जितना ओव्यूल होता है ओवरीज के अंदर, उतना ही सीड बनेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है, चाहे पॉलन जितना भी आ जाए। तो ये भी सही नहीं लग रहा है। लास्ट है, कंटिन्यू द सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन, ओके ओके, ये सबसे बेस्ट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटरी डिवाइसेस का डिवोल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करते करते इसमें एक प्रॉब्लम आता है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम अगर करना है, अगर उबरना है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एकमात्र उपाय है। तो सबसे बेस्ट है बच्चों, यहाँ पे जो अपना ऑप्शन दिया उसमें सबसे बेस्ट है ये वाला। तो आंसर हम लोग के हिसाब से 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपका कुछ ख्याल हो बच्चों तो आप भी कमेंट करके बोल सकते हो, अगर कोई नया चीज़ आपके पास होगा तो हम लोग सब जानेंगे, ठीक है। अच्छी बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 18, ये 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस इत्तेफाक से ये भी आ गया, क्रोमोसोम नंबर इन ए फ्लावरिंग प्लांट
फ्लावरिंग प्लांट कैन बी। एंजियोस्पर्म्स है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा ना बच्चों, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि जो स्पोरोफिटिक बॉडी जो दिख रहा होता है वो डिप्लोडिक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, डिप्लोडिक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम और फ्लावरिंग प्लांट कैन बी, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें बच्चों यहाँ पे ओनली डिप्लॉयड, ओनली हैप्लॉयड, ठीक है ना। तो हमें सब कुछ अब कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे गैमेट से लेके, सीड से लेके, एम्ब्रियो से लेके, एंडोस्पर्म से लेके सब कुछ ले सकते हैं। तो जनरली जो भी स्पोरोफिटिक प्लांट का जो भी पार्ट है बच्चों, स्पोरोफिटिक बॉडी का जो भी पार्ट है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड वगैरह वगैरह, ये सब क्या होगा बच्चों, ये डिप्लॉयड होता है, क्या होगा, 2n हो जाएगा। उसके बाद गेमेट जो होगा बच्चों, या गेमेटोफाइट जो होगा, ठीक है, गेमेटोफाइट, तो वो इसमें हेप्लॉइड होता है। तो गेमेटोफाइट में जो जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन होता है बच्चों, वो आपका हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद जब एक एंडोस्पर्म बनता है बच्चों, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना, एंडोस्पर्म जो बनता है वो आपका टेट्राप्लॉइड्स होता है, नहीं सॉरी डिप्लॉयड हो जाएगा तुम्हारा। तो इस केसेस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हेप्लॉइड भी होगा, डिप्लॉयड भी होगा, और पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सूटेड आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है, 1 हम इसमें आंसर लेके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों, द सेल प्रेजेंट इन मेच्योर मेल गेमेटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स इच the cells present in male gametophytes of angiosperms is तो मेल गेमेटोफाइट्स में, मेच्योर मेल गेमेटोफाइट्स में टोटल नंबर ऑफ सेल्स बच्चों 3 हो जाता है। 3 कैसे बोला मैंने, देखो, एक हो गया वेजिटेटिव सेल्स और 2 हो गया आपका मेल गैमेटिक सेल्स, ठीक है ना। तो ये जो सिनर्जेटिक सेल, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये एक, जैसे पहले क्या था तुम्हारा बच्चों, सिर्फ 2 सेल होता है, एक बड़ा एक छोटा, जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल्स बोल रहे थे, और ये जेनेटिव सेल, और जेनेटिव सेल्स यहाँ से डिवाइड हो गया था, 2 सेल्स बन गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल्स, तो 3 सेल्स हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जिनको कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का हम लोगों का, ये है आपका एलेरियंस लेयर हेल्प इन, एलेरियन लेयर हेल्प इन, ठीक है। तो एलेरियन लेयर खुद ही क्या है कि एंडोस्पर्म्स होता है, तो ये फूड स्टोरेज यूटिलाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड एंडोस्पर्म्स ये नहीं करता है, ये तो खुद ही एंडोस्पर्म्स है। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का इसका काम नहीं होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है, इंटरमेंट्स का काम होता है, मतलब सीड कोट का काम होता है प्रोटेक्शन देना, इसका काम होता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड का, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 3rd हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अगर कॉन्सेप्ट आपको एलेरियन का समझ में आ चुका, अब तक मैंने 3 क्वेश्चन एलेरियन का, करीब करीब 3 क्वेश्चन इसमें, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में आपका सीड जर्मिनेशन का डिस्कस किया है बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा बच्चों आपका 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब बताइए बच्चों, आपको ये जो 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया आपको कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए, मेरे इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव इंटरेस्टेड इन मी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। और लाइक करना और शेयर करना तो बनता है इस वीडियो को बच्चों, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है एग्जामिनेशन का, तो क्वेश्चन का बहुत सारा किल्लत होता है। तो अगर जिन आलसी जो लोग हैं, जिनको क्वेश्चन करने का मन है, तो कम से कम इस वीडियो को देख भी लेंगे, तो कम से कम 20 क्वेश्चन उनका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मैक्सिमम। चलो बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।